ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होता है। मेरी सिस्टर थी, उनका भी फोटो बताया तो सिस्टर के लिए बोला था कि ये तो मेरा ही फोटो है। मम्मी का फोटो देखते ही वो रोने लग गई। हर किसी के जहन में ये सवाल दौड़ता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं? अगर हाँ, तो वो क्या है जो किसी मनुष्य को एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाता है? इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है। धर्म दर्शन में भी एक मत नहीं। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। लेकिन विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता है। पुनर्जन्म का सच तो अभी तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन इसको लेकर कहानियां हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान के राजसमंद में सामने आया, जहां एक 4 साल की बच्ची अपने पुनर्जन्म का दावा कर रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। राजसमंद में 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बच्ची की बातों से माँ बाप से लेकर रिश्तेदार और गांव वाले सब चकित हैं। मासूम पिछले जन्म की जो बातें और किस्से बता रही हैं वो सब सच निकले हैं। पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई, बच्ची सब बता रही है। कहानी शुरू होती है नाथद्वारा से सटे गांव परावल से। रतन सिंह चुड़ावत की 5 बेटियां हैं। वो एक होटल में नौकरी करते हैं। पिछले 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी किंजल बार बार अपने भाई से मिलने की बात कह रही थी। उन्होंने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 महीने पहले जब एक बार किंजल की माँ दुर्गा ने उससे अपने पापा को बुलाने को कहा तो वो बोली, पापा तो पिपलांत्री गांव में है। पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई। किंजल के अभी के गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बच्ची दावा कर रही है कि वहीं उषा है। यहीं से शुरू होती है किंजल के पुनर्जन्म की कहानी। बच्ची के जवाब और दावों से पूरा परिवार सन्न रह गया। माँ दुर्गा के बार बार पूछने पर किंजल आगे बताती है कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांत्री में ही रहता है। वह 9 साल पहले जल गई थी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई और एम्बुलेंस यहाँ छोड़कर चली गई। दुर्गा ने ये बात बच्ची के पिता रतन सिंह को बताई तो वह बच्ची को मंदिर और थान ले गए। उसे डॉक्टरों को भी दिखाया गया तो बच्ची को कोई समस्या नहीं थी। बच्ची सामान्य थी, बस वह बार बार अपने पहले जन्म के परिवार से मिलने की जिद करने लगी। किंजल ने बताया कि उसके परिवार में 2 भाई बहन हैं। पापा ट्रैक्टर चलाते हैं। पीहर पिपलांत्री और ससुराल ओड़न में है। किंजल की कहानी जब पिपलांत्री के पंकज के पास पहुंची तो वह परावल आया। पंकज उषा का भाई है। बकौल पंकज जैसे ही उसे देखा तो किंजल की खुशी का ठिकाना न रहा। फोन में माँ और उषा का फोटो दिखाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। 14 जनवरी को किंजल अपनी माँ और दादा सहित परिवार के साथ पिपलांत्री पहुंची। उषा की माँ गीता पालीवाल बताती हैं कि जब किंजल हमारे गांव आई तो ऐसा लगा जैसे बरसों से वह यहीं रह रही हो। जिन महिलाओं को वह पहले जानती थी उनसे बात की, यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में किंजल से पूछा गया कि वो फूल अब कहाँ हैं। तब उसने बताया कि 7-8 साल पहले हटा दिए गए थे। दोनों छोटी छोटी बेटियों और बेटों से भी बात की, खूब दुलार किया। गीता ने बताया कि उनकी बेटी उषा 2013 में घर में काम करते वक्त गैस चूल्हे से झुलस गई थी। उषा के 2 बच्चे भी हैं। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया है। किंजल रोजाना परिवार के प्रकाश और हीना से फोन पर बात करती है। उषा की माँ कहती हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि मानो हम उषा से ही बात कर रहे थे। उषा भी बचपन में ऐसे ही बातें करती थी। हालांकि किंजल की उम्र छोटी है और वह पूरी तरह से बोल भी नहीं पाती, लेकिन इशारों ही इशारों में वह सब कुछ बयां कर देती है, जिसकी चाह उषा का परिवार रखता है। किंजल के परिजनों ने पहले इसे बीमारी मानकर किंजल को डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से स्वस्थ बता दिया। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें पुनर्जन्म का दावा किया जा रहा है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे पिछले जन्म के बारे में जानकारी रखते हैं उनकी मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है, लेकिन यहाँ ये दावा भी सच नहीं हो रहा। लेकिन किंजल की बातें सुनकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता।